अक्सर औक़ात जो शिकारी हैं वो पानी की बोतलें और कूलर वो साथ लेके चलते हैं दरिया के ऊपर। जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो 2-3 दिन स्टे करने के लिए तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अगर उनके पास पानी ख़त्म हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए आपको एक नई ट्रिक और नई एक टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ कि आप दरिया के ऊपर भी बैठ कर भी आप एक अच्छा पानी, घर जैसा पानी, आप जिस जगह पर आप शिकार खेल रहे हैं वहाँ पे आप एक अच्छा पानी जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ़िल्टर जैसा। और ये देखें, अब इसका कलर देखें आप, इसका कलर देखें आप, ये कलर है। अब मैं इसको निकालूंगा तो फिर आप इसका कलर देखेंगे। और अब मैं आपको पानी भर के दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल घर जैसा पानी है और कमाल का रिज़ल्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं दरिया के दरमियान खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पे सिपर आप देख रहे हैं। और आज का जो मैं आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ और एक ज़बरदस्त ट्रिक है, तो मुझे यकीन है कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। अक्सर औक़ात जो शिकारी हैं वो पानी की बोतलें और कूलर वो साथ लेके चलते हैं दरिया के ऊपर। जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो 2-3 दिन स्टे करने के लिए तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अगर उनके पास पानी ख़त्म हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए आपको एक नई ट्रिक और नई एक टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ कि आप दरिया के ऊपर भी बैठ कर भी आप एक अच्छा पानी, घर जैसा पानी, आप जिस जगह पर आप शिकार खेल रहे हैं वहाँ पे आप एक अच्छा पानी जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ़िल्टर जैसा। और उसकी शर्त ये है कि आप जिस दरिया की जगह पर बैठे हैं वो जगह जो है वो रेतली होनी लाजमी है। अगर ये कोई और मट्टी होगी तो फिर उसमें पानी ये नहीं निकलेगा। अगर आप रेतली जगह पर बैठे हैं, खुले दरिया पर बैठे हैं, तो 100% आपको पानी की टेंशन नहीं होगी और आप पानी पी भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं खाने पीने में भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, तो आपने वीडियो के एंड तक वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप किसी जगह पर शिकार पर जाएँ तो आप ये तरीका इख्तियार करके आप ये पानी ख़ुद यूज़ कर सकती हैं और दूसरे शिकारी हजरात को भी पिला सकते हैं। तो ये बिल्कुल गीली रेत है। तो ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ बोतल और इसके मैंने सुराख किए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फ़िल्टर में ये पानी साफ़ करने में हमारी मदद देंगे। और हमने इसको यूज़ कैसे करना है और क्या तरीक़ाकार है इसका, तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तब ही आपको समझ आएगा ये तरीका कि अगर आप शिकार पे आए हैं और आपके पास पानी नहीं है या पानी ख़त्म हो गया तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप ईज़िली ही पानी दरिया से फ़िल्टर जैसा निकाल सकते हैं। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गड़ा हम इस बोतल की मिकदार के मुताबिक खोदेंगे। क्योंकि ये आपने दरिया के किनारे के करीब ही ये करना है। बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, पानी ये जमा हो रहा है और ये बहुत जल्दी इजीली हो जाएगा ये काम। और मज़ीद गहरा हाथ से निकालनी है इस मट्टी को और इस रेत को। ये आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको पानी की कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये देखें, पानी काफ़ी मिकदार में निकलना शुरू हो गया है। ये देखें कैसे नीचे से निकल रहा है और बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और अब हम इस बोतल के ऊपर ना ये कपड़ा बांधेंगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा मलमल का। तो मेरे पास फ़िलहाल यही कपड़ा था तो मैं अब इसके ऊपर बांध देता हूँ और आपको बांध के दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने कपड़ा इसके ऊपर कवर कर दिया है और जो मैंने सुराख किए हुए थे उनको मैंने ढाँप दिया है। अब हम इसको ना इस पानी के अंदर रखेंगे तो मुझे दोबारा फिर थोड़ा सा गड़ा खोदना होगा, क्योंकि जो साइडों से जो रेत थी वो नीचे गिर के दोबारा जगह जो है उसने घेर ली है। तो मुझे दोबारा रेत निकालनी पड़ेगी और फिर मैंने इसको बिल्कुल इसके नीचे फंसा देना है। और ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, और हमने इतनी मिकदार इसको छोड़ना है और पानी यहाँ तक हो, इसको ऊपर ना आए पानी।
तो ये देखें, मैं इसको दबा देता हूँ क्योंकि इस तरह ये जो है मुश्किल हो रही है इसमें काफ़ी। और ये पानी अभी अभी साफ़ हो जाएगा, ये मैंने आपको दिखाया करके। और इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। अब हमने इसके ज़रिए इस बोतल से पानी निकालते रहना है और बाहर फेंकते रहना है। तो आपको दिखाऊंगा। ये देखें, अब इसका कलर देखें आप, इसका कलर देखें आप, ये कलर है। अब मैं इसको निकालूंगा, फिर आप इसका कलर देखेंगे। आपने इस तरह करके 4-5 मरतबा बोतलें जो हैं आपने इसी ढक्कन के ज़रिए खाली करनी है, फिर इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये देखें इसका, अब ये थोड़ा सा रंग साफ़ हो गया इसका। अभी मैंने एक मतलब ये बोतल साफ़ की है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये अब तीसरी मरतबा मैं साफ़ कर रहा हूँ, यानी कि इस तीसरी मरतबा इसको बोतल को ख़त्म करूँगा। और इसका रिज़ल्ट देखें, आप खुद देखें पानी कितना साफ़ हो चुका है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये चौथी मरतबा का रिज़ल्ट है। आप खुद देखें पानी कितना शफाफ और शफाफ हो चुका है। अब ये चौथी मरतबा मैं साफ़ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब छठा नंबर आएगा तो ये पानी बिल्कुल जैसे घर का पानी होता है, फ़िल्टर का पानी होता है, वैसे ही होगा। तो व्यूअर्स ये देखें, ये 5वीं मरतबा साफ़ कर रहा हूँ और देखें पानी के रिज़ल्ट देखें आप। तो व्यूअर्स ये देखें, ये है छठी मरतबा। पानी देखें कितना साफ़ हो चुका है बिल्कुल। अगली मरतबा आखिरी मरतबा दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आप उसको देख के हैरान हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, ये 7वीं मरतबा, पानी देखें कितना शफाफ हो चुका है, पता ऐसे चलता है जैसे घर जैसा हो। और 8वीं हम आखिरी मरतबा दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो पानी आप बिल्कुल क्लियर पानी होगा और ऐसे पानी होगा जैसे फ़िल्टर का। तो व्यूअर्स ये देखें, ये है 8वीं मरतबा और पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। मैं खुद हैरान हूँ कि इसका इतना कमाल रिज़ल्ट है। तो अब आप खुद फैसला करें कि ये पानी कैसा है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि अब मैं आपको ना इस बोतल के अंदर दिखाता हूँ ये पानी कितना साफ़ और शफाफ हो चुका है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल अंदर से भी। ये देखें व्यूअर्स, ये कितना साफ़ और शफाफ है, कमाल का रिज़ल्ट है और पानी बिल्कुल क्लियर है। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स कितना ख़ास रिज़ल्ट है। और अब मैं आपको पानी भर के दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल घर जैसा पानी है और कमाल का रिज़ल्ट है इसका।